सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताया था कि कैसे ये जो होता है इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। हम इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोगों को ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ता है। तो मैं कल बताया था मैंने, मुझे ये वाला लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम इसको रिवाइज वगैरह भी कर लोगे क्योंकि इतना कुछ अभी तक हार्ड नहीं है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग और थोड़ा इजी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, बट उससे पहले वी हैव टू डू अ न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो कल पढ़ा था हमने उस पर बेस्ड है। देखो उस पर न्यूमेरिकल आता कैसे है। अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन है 3 चार्जेस, 10 म्यू कूलम, 5 म्यू कूलम एंड -5 म्यू कूलम। ठीक है, अब मैंने इसको प्लेस किया है इन एयर। एयर क्यों प्लेस करता हूँ मैं बताऊँगा आगे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। एयर में मैं इसलिए प्लेस करता हूँ क्योंकि जो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो के होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये के क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी डोंट नीड टू नो अबाउट दिस। ठीक है, तो मैंने एक आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के मैंने 3 कॉर्नर्स में प्लेस कर दिया, जिसकी साइड कितनी है 0.1 मीटर है। मुझे पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस एट अ चार्ज प्लेस एट कॉर्नर ए। अब मैंने ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे चार्जेस को रखा था, तो उसमें से जो ए कॉर्नर है उस वाले चार्ज, वो वाला चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो मैंने 3 चार्जेस ले लिए, Q1 सॉरी 3 चार्जेस ले लिए, Q1, Q2 एंड Q3। आई हैव टेकन 3 चार्जेस। मैंने पहले वाले को ले लिया Q1, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3। फिर मैंने अब ये म्यू कूलम लिखा है ना, तो तुम लोग एक कन्वर्जन याद रखना, 1 म्यू कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि म्यू बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। अब हम लोगों को गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है, हम इसके बेसिस पे जो हमें वैल्यूज़ गिवन है और ये ट्राइंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, इसके बेसिस पे हम लोग एक ट्राइंगल मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज़ द ट्राइंगल। इसकी ये साइड ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, दिस इज़ एंड दिस इज सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसके जो अंदर के एंगल होते हैं दे ऑल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, अब ये हमारा क्यू में बता रहा हूँ, अभी हेल्प काम आएगा आगे पे हमारे पास। अब देखो क्या हो रहा है, Q1 को यहाँ पे रखा गया है, मैं इसको रेड से भी नोट कर लेता हूँ। Q1 को यहाँ पे रखा गया है ये पॉइंट पे। अब इस Q1 पे ये Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है और ये Q3 कितनी फोर्स लगा रहा है। फर्स्ट थिंग, मैंने इसकी डायरेक्शन एफ ए बी ऊपर की तरफ बनाई है। एफ ए बी मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ कॉर्नर में। एफ ए बी ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे। अब Q2 कैसी फोर्स लगाएगा Q1 पे। Q1 एंड Q2 देखो दोनों के दोनों का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो जिन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी वो रिपल्सिव होगी, इसलिए जो एफ ए बी है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाई गई है इस तरीके से, क्योंकि ये फोर्स रिपल्सिव है। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। अब देखो, आई नो बहुत फिगर थोड़ा हौच पौच सा हो गया, बट मैं इसको भी तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा क्लियर करके। नेक्स्ट, अब ये Q1 पे जो सेकेंड फोर्स लग रही है वो लगा रहा है Q3। तो मैं जो FAC लिखा है इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। Q3 की वजह से Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। अब क्योंकि Q1 एंड Q3 इस फिगर में अगर हम देखें, Q1 एंड Q3 इन दोनों के चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि Q3 अट्रैक्ट कर रहा होगा Q1 को, तो Q3 की तरफ फोर्स आनी चाहिए ना। तो देखो जो FAC फोर्स है वो मैंने इससे गिवन की है, इस वाले एरो से गिवन की है FAC फोर्स। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। जो FAB फोर्स है इट इज़ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और AC जो है वो है हमारे पास Q1 पे फोर्स Q3 की वजह से। ये वाली फोर्स कैसी है, रिपल्सिव। ये वाली फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव। तो दोनों की डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी। अब देखो, अगर मैं इस पूरे फिगर जो इतना मैंने हॉच पॉच फिगर बना दिया यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे करूँ, मैं एक रफ स्पेस ले लेता हूँ, जैसे ये स्पेस मैं रफ लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं फिगर है इसको सिंप्लीफाई तरीके से करता हूँ। देखो ये फोर्स, एक दूसरी फोर्स, तो इसको मैं FAB बोल रहा हूँ, और आई थिंक FAB था, क्या था, FAB, और यस इट वाज FAB, और ये FAC था। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है।
इन दोनों के बीच का जो एंगल है इट इज़ 120 डिग्री। अब वाई इट इज़ 120 डिग्री, क्यों है ये 120 डिग्री? क्योंकि ये जो ट्राइंगल था मेरे पास यहाँ पे, इट इज़ अ रफ फिगर, जो ट्राइंगल था यहाँ पे मेरे पास, फिगर बहुत गंदी बन गई है, ये जो ट्राइंगल था, सॉरी, ऐसा ट्राइंगल था हमारे पास कुछ, तो उस ट्राइंगल में ये सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60-60। और दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बहुत पहले, कभी 8-9 क्लास में मैथ्स में, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और यू कैन ऑलवेज डू द लीनियर पेयर, कि ये पूरा पूरा पेयर बनता है 90 डिग्री, तो अगर ये 60 है तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने थीटा की वैल्यू 120 निकाल ली। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन। इसे क्लियर करते हैं जल्दी से और हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब यहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों को कैलकुलेट करना है एफ ए बी। तो एफ ए बी के लिए हम क्या करेंगे? 1/4π/0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का? 0.1 मीटर। तो हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। 1/4π/0 की वैल्यू ये रही 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी थी? 10 म्यू कूलम। तो 10 म्यू कूलम की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10 × 10⁻⁶, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको कूलम्स में। और 5 को लिख दिया दिस वैल्यू। जिसको पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास आई 49 न्यूटन की फोर्स, जो कि रिपल्सिव थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ए भी लिख दिया है, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक। तो यहाँ पे होना चाहिए आपका एफ ए सी। जो एफ ए सी होगा, इसकी जो फोर्स होगी इट इज़, इसको जो तुम पुट करोगे ना तो इसका आंसर ही 45 न्यूटन ही आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जो Q3 है ना, ये नेगेटिव का 5 म्यू कूलम है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, आई एम ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसलिए ये 45 न्यूटन आया। मैंने डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो मैंने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में मेंशन कर दिया है। अब जो इसका रिजल्टेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम जो उसका रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट जो हमारा बनेगा उसका, हम लोग उसको रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज विल बी गिवन बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैं तुम्हें कल ऊपर समझा रहा था कि ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देंगे, जो कि क्या होता है? जो भी रिजल्टेंट होता है विल बी इक्वल्स टू पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर 2 × एफ ए बी डॉट एफ बी ए इंटू कॉस थीटा, वे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, जो थीटा होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन F12 एंड दिस। थीटा जो है ये हमारा एंगल बिटवीन है एफ ए बी एंड एफ ए सी। ठीक है, तो मैं समझा चुका हूँ। मैं ये वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर ऑफ 45 न्यूटन। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पे। तो तुम्हें मैंने इससे पहले समझाया था कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो वी हैव यूज दैट फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया अच्छे से। ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, वेक्टर क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सिंपल शब्दों में मीनिंग क्या है कि भाई ये तो वो एरिया है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में। एक चार्ज है, मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसके चारों तरफ एक एरिया है। इस एरिया में वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, या फिर एंड नहीं, और बोल सकता हूँ, और रिपल्जन को एक्सर्ट करेगा। ठीक है, रिपल्जन को एक्सर्ट करेगा, मतलब अगर इस बाउंड्री के, होता है ना हम घर के बाहर फेंसिंग करते हैं कि हमारा इलाका है ये, हमारा घर है ये, तो वैसे ये चार्ज है, इसने फेंसिंग कर रखी है कि ये मेरा इलाका है। तो इस पूरे इसके अंदर 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 ये अपनी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, फोर्स है, उसको लगाएगा। ये एक रेंज उसने बना दी अपने चारों तरफ। अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ आएगा, सपोज ये छोटा सा चार्ज है, इसकी वैल्यू प्लस है, जैसे ही ये लाइन को क्रॉस करेगा, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये इसको दूर भेज देगा यहाँ से। और ऑन द अदर हैंड कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ आना चाहेगा, तो जिस नेगेटिव चार्ज को एंटर करेगा तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस केस में क्या हुआ, इसने अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, इस केस में क्या हुआ, इसने रिपल्सिव फोर्स लगाई। ठीक है, कब लगाएगा? जब ये इसके एक डिफाइंड एरिया को चार्ज क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेसिक है हमारा इलाका एक एरिया है चार्ज के चारों तरफ, जिसमें अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन को लगाता है। अब देखो, ये चैप्टर इतने ज़्यादा लिंक्ड है ना आपस में, जो तुम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया तुम उसी को मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, एज इट इज़ पढ़ोगे। कैसे? वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के तुम पास में आयरन लेके आओगे, एक आयरन की कील होगी, उसको लेके आओगे तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा।
कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसकी रेंज में आएगा। तो उस रेंज को हम लोग क्या बोलते होंगे? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की रेंज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मेंशन करते हैं, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैग्नेटिज्म है इट इज़ वेरी वेरी ईजी अगर हमने चार्ज पढ़ा अच्छे से। तो बस वहाँ पे सिंबल चेंज करना है, कंसेप्ट सबके सब मैक्सिमम कंसेप्ट सेम लगते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब हम यहाँ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उससे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखो ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। इसमें लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज मे बी, ये मे होगा, मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। अब ये बहुत सारे इस पर टेक्निकल टर्म्स इन्होंने बोल दिए, तो हम इसको एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज बनाऊँ, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि ये मेरे पास भाई साहब जो दूसरे बैठे हैं यहाँ पे, ये क्यू नॉट है, और जो ये अंदर थे ये हैं क्यू। अब मेरे को इस क्यू नॉट को इसकी रेंज में लेके आना है, ठीक है। अब ये क्यू नॉट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? देखो मान लो सपोज़ तुम्हें किसी से लड़ने जाना है, वैसे तो ये लड़ने जाना अच्छी बात नहीं है, बट तुम्हें किसी से लड़ने के लिए जाना है। अगर तुम्हें किसी से लड़ने के लिए जाना है तो तुम खुद तो नहीं जाओगे ना, पहले बहुत अगर जोश वाले चले जाओगे खुद, ठीक है। पर अगर तुम्हें सामने वाले का स्ट्रेंथ नहीं पता है तो वहाँ पे जाना क्या समझदारी होगी? नहीं होगी ना। तो क्या करोगे, तुम किसी को भेजोगे जा देख क्या कि वो कितना ताकतवर है, वो कितना स्ट्रांग है। लड़ने ना भी जाओ तो एक सिंपल केस पढ़ते हैं हम लोग कि अगर मुझे किसी स्विमिंग पूल की या फिर मुझे किसी चीज़ की डेप्थ पता करनी है तो पहले खुद कूदोगे उसके अंदर, किसी रिवर में या किसी पूल में खुद कूदोगे कि कुछ फेंक के देखोगे उसके अंदर? तो वही करेंगे ना हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करने के लिए भेजते हैं। जो ये वाला चार्ज है ना, दिस इज़ नोन एज सोर्स चार्ज, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम जिस चार्ज को भेजेंगे ना उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो कोविड की वैक्सीन को डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं अप्लाई कर दिया था, पहले उनको टेस्ट किया था लैब रैट्स पे, गिनी पिग्स पे, फिर धीरे 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 करके बहुत सारे ट्रायल्स हुए थे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स हुआ था, फिर वो पब्लिक के लिए अवेलेबल भी थी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले कभी हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर पहुंचा इस पॉइंट पे, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इसे कितना दूर फेंकेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर मुझे इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसकी स्ट्रेंथ ये बताएगा, जितनी दूर ये इसको फेंकेगा ना उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। समझ में आ रहा है? तुमने कोई पत्थर ड्रॉप किया एक कुएं में, उसकी गहराई चेक करने के लिए कितनी डेप्थ है उसकी जो वो हिट करा वो बहुत देर में हिट करा उसके सरफेस को, उसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा गहरा है। तो सेम केस के यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज को भेजता हूँ क्यू नॉट को इसके पास, तो जितना दूर ये उसको रिपेल करेगा ना उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, ठीक। तो इसका मतलब है हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दो तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है जो मैं लिखता हूँ E इज टू F बाय क्यू नॉट। ये क्या है, दिस इज़ अवर नंबर 1 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, इसको मैं EFI लिख रहा हूँ शॉर्ट में, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। जो हमें टेस्ट चार्ज गिवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये है, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये हो जाएगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम। वेरी सिंपल। बट अब इतना मुझे बताओ, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पॉइंट क्वांटिटी। मतलब मैं भी समझाता हूँ फिर से, इसका मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये अंडरलाइन हाईलाइट कर देना अच्छे से। पॉइंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इन केस ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा,
ये इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। रफ डायग्राम बना देते हैं अभी। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के सामने मैं क्यू नॉट को ना यूज़ करूँ, टेस्ट चार्ज को मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ हट जाए यहाँ से, तो वो यूज़ नहीं करता मैं, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब इस सोर्स चार्ज का, जो ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसकी स्ट्रेंथ पे इस चार्ज के होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला ना फ़र्क, इसकी तो अपनी स्ट्रेंथ है, ये हो ना हो उससे क्या लेना देना। ठीक है। दूसरी बात है कि इट्स अ पॉइंट क्वांटिटी। मतलब क्या होता है कि ये ना पॉइंट पे लगता है। जैसे मैं ये डॉट जो बना रहा हूँ, मैं अलग कलर से बना देता हूँ डॉट्स, दिस इज़ द डॉट्स, दीज आर द डॉट्स। तो जब ना ये डॉट क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रीजन, जब कोई चार्ज इस रीजन के अंदर आएगा तभी ये उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को लगाएगा। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो Q0 आए, वो Q1 आए, वो Q2 आए, वो Q3 आए, मतलब कोई सा भी चार्ज आए, टेस्ट चार्ज आए चाहे कोई रैंडम चार्ज आ जाए, इसका काम है, इस बीच वाले चार्ज का काम है इन पे फोर्स लगाना। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, इसलिए ये पॉइंट क्वांटिटी होती है। पॉइंट क्वांटिटी में मतलब इसको दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं है, तो इसके फॉर्मूले में ना एक ही चार्ज आएगा, एक ही चार्ज। जैसे हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना, कूलम्स लॉ पे चलते हैं ज़रा रिवाइज थोड़ा सा। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि इसको ना देखो, दो चार्ज चाहिए थे Q1 एंड Q2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना एक ही चार्ज चाहिए। देखो क्या है, टेस्ट चार्ज। पर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट चार्ज की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन सोर्स चार्ज इज़ नॉट गिवन। अगर सोर्स चार्ज गिवन ही नहीं है तब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बट अगर सोर्स चार्ज गिवन हो तो क्या करूँगा मैं? देखो, अब हम इसकी एक डेरिवेशन करते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, आई होप पेपर में नहीं आती है, इतनी इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं होती है, बट स्टिल हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं एक फॉर्मूला तुम्हें और बनवा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को याद रखना है, भले तुम्हें डेरिवेशन याद होना हो। अब मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव, इसका नाम है Q, इसके चारों तरफ एक एरिया है, इसको मैं डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से। इस एरिया में अपनी क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट कर रहा है। अब एक हमारा भोला भाला सा बेचारा चार्ज आ गया, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट चार्ज Q0। ये बिल्कुल उसके बॉर्डर पे खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है R। अब ये क्या करेगा? ये इस पे लगाएगा फोर्स, तो बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ कितनी फोर्स लगाएगा ये इस पे? ये लगाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 बाय R²। गॉट इट? इक्वेशन नंबर 1। बट हमने भी क्या पढ़ा? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो था F इज इक्वल्स टू, सॉरी, E इज इक्वल्स टू F बाय, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, F बाय Q0, तो लिखा ना मैंने। अभी हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, तो अगर मैं इस F को उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दूँ इस वैल्यू में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q0 बाय R² मल्टीप्लाई बाय 1/Q0। इस Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? एक और वो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R²। अब देखो क्या प्रूफ होता है इससे। तो तुमको मैं अभी थ्योरी में समझा रहा था कि भाई ये Q0 यहाँ पे हो या ना हो, इस Q को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्वांटिटी है, इस पर तो स्ट्रेंथ होगी ना, इसकी स्ट्रेंथ इस पर थोड़ा डिपेंड कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ तो इसी पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये है तो मैं इसको चेक करने के लिए भेज दूंगा कितनी स्ट्रेंथ है, पर अगर ये नहीं भी है तभी भी चल जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो Q है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है सोर्स चार्ज। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। अब जो मेन इसका बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक और है थोड़ा सा, इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। इट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रॉ कर लेता हूँ, 2-3 चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। पहला फॉर पॉजिटिव चार्ज, आई नो वीडियोज़ आर बहुत लेंदी हो रही हैं, बट इससे तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, और मैं जितनी बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि उतनी हो, दे आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हारा पुराना प्रीवियस याद हो कुछ क्लासेस का, 10th का 9th का, आई थिंक, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस क्लास में था ये, बट वहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। दे आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब होता क्या है, चार्ज होता है ना, चार्ज के पास फील्ड लाइंस होती हैं जो बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जाएगी, उस चार्ज के अराउंड किस तरीके से रोटेट कर रही होगी। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने बनाया एक पॉजिटिव चार्ज से, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो ये एरो बनाया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इससे बाहर की तरफ जा रहा है। तो एक पॉजिटिव फील्ड लाइन से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड बाहर की तरफ निकलती हैं, और नेगेटिव फील्ड लाइन के अंदर जाती है, इनसाइड, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। देखो, अगर ये यहाँ से बाहर निकल रही है, अगर ये इंडिविजुअल चार्ज है, मैंने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं बनाया है, ये इंडिविजुअल चार्ज है, तो यहाँ से अगर बाहर निकल रही है तो कहाँ पे एंड होगी, इन्फिनिटी पे। और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है, इसका मतलब कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी। क्लियर। अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, आई थिंक वी शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये अभी समझाऊंगा। सेकंड पर जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। हाँ भाई, चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। देखो, सारी की सारी लाइंस को जो मैंने बनाया, दीज आर ऑल परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब तुम एक समझो कि एक बॉल है, 3D फिगर में समझना, एक बॉल है, उसे मैंने बहुत सारी पिन्स घुसा दी ऐसे करके, 3D में ना, चारों तरफ पिन घुसा दी, जैसे पॉक्यूपाइन होता है या फिर एक सी अर्चिन करके एक एनिमल होता है, उसको देखना उसकी फिगर, उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती हैं किसी भी चार्ज में से, परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस से, ठीक है। पहला ये समझ लेते हैं। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितना ज़्यादा फील्ड लाइन होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब मोर द फील्ड लाइंस मोर द स्ट्रॉन्गर इज द चार्ज, ठीक है। ये सिंपल है। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ फील्ड लाइंस इज एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। देखो वही बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव चार्जेस पे ख़त्म हो रही है। फॉर द फील्ड लाइंस टू इधर स्टार्ट एंड एंड एट इन्फिनिटी द सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज। भाई अगर मेरे को उसको स्टार्ट और एंड कराना है इन्फिनिटी पे, तो मुझे सिंगल चार्ज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल चार्ज यूज़ कर रखा है, आई हैव यूज अ सिंगल चार्ज, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से पे ख़त्म हो रही है और यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रही है। क्लियर। अब देखो, अगर मैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाऊँ, सिस्टम ऑफ चार्ज इन द सेंस, उसको हम लोग बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल हमारा कल का टॉपिक है, पर इसको हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे हम। डाईपोल, डाईपोल मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो और पोल मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट। तो ऐसे चार्जेस जो जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, बस उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी लाइंस क्यों बना रहा हूँ, तो ये तुम ये कंफ्यूज ना हो कि सारी लाइन पॉजिटिव से निकल रही है। इसका जो फिगर है, देखो, अब पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ऐसी जानी चाहिए, है ना, और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो अगर मैं दो चार्जेस को प्रॉक्सिमिटी में रख दूं और दोनों कैसे हों, इक्वल एंड अपोजिट हो, या फिर सिर्फ अपोजिट अनलाइक चार्जेस भी हो, तो क्या होगा। देखो, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट कर रही हैं, जुड़ रही हैं। अगर जुड़ेंगी तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपनी फिंगर्स को ऐसे जोड़ोगे, तुम इंटरलॉक करोगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। तुम देख रहे हो
नेगेटिव पॉजिटिव को भी तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव को भी तरफ खींच रहा है। तो जो तुम्हें मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन कराया था, सदियों पहले, बोलते थे कि मैं समझाऊंगा इसको आगे पे, बहुत स्टार्टिंग में चल लो बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को तुम्हें मैंने समझाया था बहुत ज़्यादा पहले, ये वाला देखो, इफ़ यू रिमेंबर, तो ध्यान दे रहा है वो समझेगा। तुम्हारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, जेई का हो, CUET का हो, इवन कोई तुम इंटरव्यू देने जाओगे, कभी NDA क्रैक करके SSB देने के लिए चले गए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतना मैटर करती है ना कि तुम्हें नॉलेज है कि नहीं है। अभी 12th क्लास में हम लोग सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, दिमाग भी इतना डेवलप नहीं हुआ होता बच्चों का, और कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं हुई होती इतनी ज़्यादा। तो इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है और इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को इग्नोर करने की आदत होती है। पर जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं, दिस आर द फंडामेंटल थिंग्स। ठीक है, चलो अब यहाँ मैं लिखा था, नाउ द क्वेश्चन हेयर इज़ वाई, लिखाया था ना ये, क्यों लिखवाया था, बोल था लाइक चार्जेस रिपेयर एंड ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? आंसर बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका आंसर। तो मैंने अभी वही अपना काम किया है कि मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ाई, देखो कितने आगे चले गए हम, कितना सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ाई। तो यहाँ तुम्हें समझा रहा हूँ मैं कि क्यों हो रहा है अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों लाइन्स ज्वाइन हो रही है। अगर मैं यही चीज़ ना, मैं 4th पॉइंट है, 2 लाइक चार्जेस या 2 पॉजिटिव चार्जेस लिख देते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर मैं यही चीज़ बनाऊँ, मैं ड्रॉ करूँ, तो क्या होगा? देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन को बाहर भेजेगा। मैं ना एक ही तुम्हें थोड़ा समझाएगा बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन को बाहर भेजेगा पॉजिटिव की। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है कि लाइन इससे बाहर जाएंगी। पर अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये लाइन तो इसकी तरफ आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तरफ किसके जाती है लाइन? सिर्फ नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कल तुम्हें मैं डाइपोल डेरिवेशन कराऊंगा उसमें ये आएगा 100% यूज़ होएगा। जैसे अपने कान खोल के सब चीज़ें खोल के सुन लो उसको अच्छे से। नेक्स्ट, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये तो बाहर जा रहा है, ये तो ओके है, बट ये अंदर आ रहा है, तो ये दिस इज़ नॉट ओके। तो हम क्या करेंगे, जब भी 2 लाइक चार्जेस हमारे पास होते हैं, वो रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट ही नहीं होती हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे जा रहा है बाहर, तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। सॉरी फॉर माई डायग्राम, मेरे को आदत नहीं इसमें ट्रैक लिखने की इतनी ज़्यादा अभी, ट्रस्ट मी बोर्ड में ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ। इससे भी बाहर निकल रही हैं, इससे भी बाहर निकल रही हैं, और एक दूसरे की तरफ भी नहीं जा रही हैं। तो दे विल, ये जो लाइन्स है ना हमेशा चलती रहेंगी आगे पैरेलली, ये भी ऐसे पैरेलली चलती रहेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। तुम इस चार्ज को कितना भी अपने हाथ से ना आगे आगे पुश करने की कोशिश कर दो, ऐसे पुश कर लो तुम इसको आगे, नेक्स्ट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर तुम उसको कितना भी पुश कर लो अपने हाथ से ना, ऐसे आगे धक्का देते रहो, ये लाइन्स कभी मीट नहीं होने वाली, दे विल नेवर मीट। कुछ भी कर लो तुम, दे विल नेवर मीट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। भाई लाइन ही मीट नहीं कर रही है, लाइन मीट ही नहीं करना चाह रही है, तुम कुछ भी कर लो तो रिपेल करेंगे, कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। जहाँ लाइन मीट करना चाह रही है, ये हरी लाइन को, ये जो ग्रीन लाइन है, मैंने इससे क्या रिप्रेजेंट करना चाहा है कि ये इट इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पे, इस पूरी लाइन पे जो ये लाइन है, इसको एन लिख देते हैं हम लोग, इस पूरी एन लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। ठीक है, बल्कि इस केस में देखो तुम लोग क्या हो रहा है, इस केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसमें ये चाह रहे हैं मीट होना, तभी दोनों के दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इधर पे हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन आ गई। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है। हम चार्जेस के बारे में डिटेल में इन डेप्थ जा रहे हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। मैंने दोनों से इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये है द फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो लाइन है ना, देखो ये मीट कर सकती हैं, मीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटरसेक्ट कभी नहीं, नेवर। क्यों? देखो अगर मान लो एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है, सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और एक लाइन चली गई ऐसे करके, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। जैसे इंटरसेक्ट की ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इसकी 2 डायरेक्शन हो गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? लाइन की 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा
स्टार्ट कहाँ से होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड एट नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसका इंटरसेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वाई लिखूँगा, बिकॉज दे विल हैव सेम डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, इनकी सेम डायरेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लंबे छोटे से बातें हो तो यू कैन आराम से तुम उसको व्यू कर सकते हो, और दे आर बहुत प्रिसाइज और वेरी मतलब इलेबरेटेड नोट्स हैं ये, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद कंसेप्ट तुम्हारे बिल्कुल क्लियर रहेंगे, एंड कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।